सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके अंदर आज जबरदस्त तेजी बनी है और 6-6.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग जरूर लिया है। वैसे तो स्टॉक है 7.5% के करीब उछला था ऊपर में। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि देखो भी 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो बड़ी खबर आई थी, ठीक है, कि जो वर्ल्ड वाइड टॉप 100 कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, उनके अंदर आप लोग देखोगे हमारी इंडिया की 3 कंपनी शामिल हो चुकी है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है? HAL, ठीक है, BEL और थर्ड जो कंपनी VDL, ठीक है, सॉरी MDL, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ना, वो कंपनी। तो ये 3 कंपनियां शामिल हुई। एक तो ये बड़ी खबर आई, उसके बाद एक और बड़ी खबर आती हुई नजर आई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो RSI वगैरह, MFI वगैरह ये बहुत ज़्यादा हाई स्टॉक के हो चुके हैं, जो स्टॉक के ऊपर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी जो RSI लेवल है इसका कहाँ पर है, MFI कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखोगे 97 पर इसका जो भी MFI है और 91 पर इसका जो भी RSI पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेंज पर पहुंचा है। स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में जो भी स्टॉक को दर्शा रहा है, ये किसी ने नेगेटिव संकेत बना हुआ है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी एक आध चीज़ और आपने नोट की होगी कि इन शेयरों में जो तेजी बनी है वो पीछे बहुत बड़े बड़े जो ना रक्षा सौदे होते हुए नजर आए थे, कंपनी की तरफ से किए गए थे। ठीक है, तो उन सब के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिला। पिछले 9 दिन से लगातार जो स्टॉक है वो एक जबरदस्त रैली पर हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते भी, वो खबर तो मैंने आपको बता दी थी ना, भी जो 3 कंपनियां वो टॉप 100 कंपनियों में आ चुकी है। अमेरिका और जो चीन की कंपनी है उनको भी पछाड़ चुकी है। तो चलिए अब देख लेते हैं भाई आखिरकार एक और जो खबर आते हुए नजर आई है वो क्या है और उसका कैसा इंपैक्ट कल के दिन स्टॉक के ऊपर रह सकता है। क्या अभी के टाइम सतर्क रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RSI MFI बहुत ज़्यादा नेगेटिव संकेत दे रहे हैं, तो संभल के रहना भी चाहिए या फिर नहीं? तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो दूसरी न्यूज़ है वो हमें बिजनेस स्टैंडर्ड के उस वेबसाइट के ऊपर आते हुए नजर आई है, जहाँ पर पता चला है कि आप लोग देखोगे गुरुवार और शुक्रवार को कंपनी की तरफ से जो भी एक प्रदर्शनी की जाएगी। ठीक है, वो की जाएगी दिल्ली के अंदर। उसका जो उद्घाटन है वो CDS जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा किया जाएगा। और इससे क्या होगा, देखो भाई मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ है, मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ या फिर मैं किसी चीज़ का जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी मैं प्रदर्शनी करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा पब्लिक को, या फिर आप लोग देखोगे जो विदेशी हैं उनको भी पता चलेगा कि भी हाँ ये चीज़ें हैं। तो उन सब का क्या असर होगा कि ज़्यादा ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना, केंद्रित करना भी हाँ ये चीज़ बेस्ट है, इसके अंदर ये चीज़ बेस्ट है, इसके अंदर ये चीज़ बेस्ट है, तो इसे हमें खरीदना चाहिए। तो इन सब के ऊपर जो भी आप लोग देखोगे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है इन सब चीज़ों का, प्रदर्शनी वगैरह का। तो इसीलिए आप लोग देखो ये प्रदर्शनी की जा रही है, जहाँ पर आप लोग देखोगे भी HAL एविनिक्स जो प्रदर्शनी है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा 2023 के दौरान विभिन्न प्रकार के जो एवियोनिक्स सिस्टम के डिजाइन है, विकास और उत्पादन में अपनी विरासत का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, भी कैसे इनके विकास है, उत्पादन उसमें कैसी विरासत है, डिजाइन कैसे हैं, तो उन सब का प्रदर्शन करेगा, जो गुरुवार और शुक्रवार को राजधानी में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ये 2023 का जो उद्घाटन है इसका एवियोनिक्स एक्सपो का, ये जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान जी द्वारा किया जाएगा। तो ये खबर अभी, तो चलिए अब देखते हैं, है तो पॉजिटिव न्यूज ही, प्रदर्शनी करेंगे तो चलिए अब देखते हैं इसका डाटा और चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे डाटा की अगर बात की जाए तो 2552 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थे, ओपन 2559, नीचे में आया 2556, फिर स्टॉक ने 2754 का हाई लगाया, 2726 के आस 2714 के आसपास जो है इसकी क्लोजिंग हुई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर एक 8234 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगा है, पॉजिटिव संकेत है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो 27% के करीब डिलीवरी उठते हुए नजर है, जो कि थोड़ा कम है, लेकिन खबरें अच्छी है। लेकिन RSI MFI जो है अभी ये एक नेगेटिव असर डाल रहे हैं स्टॉक के ऊपर, बट फिर भी देखते भी चार्ट के ऊपर क्या कुछ सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी सपोर्ट की बात की जाए तो इसका जो 50 EM है 2473, ठीक है, उसके बाद 2386 का सपोर्ट है, उसके बाद आप लोग 2340 और 2159, तो ये सपोर्ट आई थिंक आपको जो है भी इसका जो 50 EM है 2473 का, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। स्टॉक में अगर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होती है, थोड़े बहुत स्टॉक ऊपर के भाव से टूटता है, तो ये इसका जो है भी ठीक ठाक रेंज है। यहाँ से जो है स्टॉक में फिर से एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, या फिर ऊपर के भाव से अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो भी, क्योंकि स्टॉक में जिस प्रकार से ये थोड़े से टाइम में इतनी जबरदस्त रैली बनी है ना, अभी इसके पीछे
जो बड़ी न्यूज़ें आई हैं उनका असर है, एकदम से आप लोग पब्लिक का भी विश्वास बढ़ा है, जिस प्रकार से यहाँ पर बाइंग वगैरह हुई है। RSI को देखते हो थोड़े हाई हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो सकता है, जिसके चलते स्टॉक में करेक्शन बन सकती है भी। ठीक है, तो करेक्शन होगी तो पब्लिक जो ना भी और ज़्यादा परेशान होगी, इसलिए थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट आपको हुआ है तो थोड़ा बहुत आई थिंक आपको बुक करना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है। वैसे स्टॉक के जो टारगेट ऊपर में 3,000 रुपये तक के जाने की संभावना है, और फिर भी जो कम रिस्क लेना चाह रहे हैं स्टॉक के अंदर, उसके लिए जो बेस्ट सपोर्ट है वो 2576 के आसपास का है। ठीक है, तो वो इसे भी पकड़ के चल सकते हैं। बाय होल्ड सेल मेरी तरफ से ऐसी कोई राय नहीं है, कोई भी डिसीजन लेना खुद की रिसर्च एनालिसिस करके। जो न्यूज़ें वगैरह है वो मैंने आपके साथ साझा की है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।